आज हम बात करें एक बहुत ही अच्छे शेयर के साथ। इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। आज उसकी A43 AGM थी, तो उस AGM में आज क्या हुआ, तो उसके सारे की नोट्स और मेनली डिटेल में हम बात करेंगे कि आज AGM में क्या क्या हुआ और क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए इन फ्यूचर, और कैसा स्टॉक में आज गिरा क्यों स्टॉक, और फ्यूचर में क्या होने लगा इस स्टॉक के अंदर। तो आगे हम अपनी फर्स्ट विंडो के अंदर जहाँ पे लिखा है रिलायंस AGM 2020 हाईलाइट्स ऑल द की अनाउंसमेंट्स, किया इसमें आज क्या क्या हुआ। फर्स्ट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो गूगल है, उसने 737 करोड़ की स्टेक लिया, 7.7% इन जियो प्लेटफॉर्म में। गूगल ने एक और इन्वेस्टर आया है इसमें। और सारे अपडेट्स के बारे में हम शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं कि आज क्या 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 हुआ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली बार इन्होंने अपना एक न्यू जियो टीवी जो था, पिछले साल जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, अब जियो टीवी प्लस को इंट्रोड्यूस किया है, और एक जियो ग्लासेस, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। कंपनी अनाउंस जियो मार्ट एंड जियो 5G सॉल्यूशंस, मतलब जैसे अब 4G चल रहा है, तो पिछली वीडियो में मैंने अपनी बात की थी कि अब 5G आने वाला है। तो कब तक आएगा, 1-2 साल तक मैंने कहा था कि आ जाएगा, अगले 1 से 2 साल तक। और उन्होंने कहा है हम अगले साल तक जियो 5G को अनाउंस कर देंगे फॉर पब्लिक यूज़। और जियो मार्ट, जियो टीवी प्लस और जियो ग्लासेस की बात हुई आज। और सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं जियो के 5G नेटवर्क के ऊपर। तो जियो 5G सॉल्यूशंस होगा वो इंडिया में ही प्रॉपरली बनेगा, शुरू से लेकर एंड तक। कोई बाहरली कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, किसी से हम खरीदेंगे नहीं 5G नेटवर्क्स को। जियो अपने अंदर ही, मतलब हमारे इंडिया में ही पूरा एकदम जियो को बनाएगा, जियो 5G को बनाएगा। और उसके बाद हम बनाने के बाद दूसरी कंट्रीज़ में भी हम इसको सर्व करेंगे। और आज एक सबसे बड़ी बात, जो जियो मीटिंग हुई थी आज, 43rd AGM हुई थी, वो कम्प्लीटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। उसमें कोई फिज़िकली अपीयरेंस नहीं थी किसी की, कम्प्लीटली वो IT सॉल्यूशंस के थ्रू हुई थी। सो अब हम बात करेंगे धीरे धीरे इन सारे की नोट्स की तरफ और क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम आते हैं जियो मार्ट के ऊपर। मुकेश अंबानी रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल India's largest most profitable retail business, JioMart, Wednesday has ventured on receiving a strong interest and successful financial investors. We have successfully Jio Grocery Model, Kirana Partners and बेटा वर्जन्स। जो जियो मार्ट का था, इन्होंने बेटा वर्जन था वो 200 सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और ये डेली 2.5 लाख की डिलीवरी हो रही है इनके थ्रू। और जब भी बेटा वर्जन, मतलब बेटा वर्जन का मतलब होता है कि जो अभी इनकी ऐप है जहाँ से ये डिलीवरीज ले रहे हैं, वो भी पूरी तरह तैयार नहीं है, वो अभी साथ के साथ काम कर रहे हैं और साथ के साथ लोगों को सर्विस भी दे रहे हैं। तो अभी वो 200 सिटीज़ के अंदर आ गई है प्रॉपरली, और 2.5 लाख कस्टमर इनके पास डेली के हैं, और 12,000 स्टोर्स हैं इनके पास। मोस्टली जो ये थर्ड, इसमें से 2/3 जो स्टोर्स हैं ना, वो टायर 2, टायर 3 और टायर 4 टाउन्स और सिटीज़ के अंदर हैं। टाउन मतलब सिटीज़ के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जियो के अंदर जो भी फ्रूट्स जो यूज़ करते हैं ये लोग, ये डायरेक्टली जो है फार्मर से 80% जो फ्रूट्स होता है वो फार्मर से डायरेक्टली परचेज़ करते हैं, और जो कस्टमर होता है उनका प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होएगा, जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सारे के सारे फ्रूट्स एकदम फ्रेश हुए, क्योंकि ये किसी कोल्ड स्टोरेज वगैरह से नहीं आएंगे, डायरेक्टली फार्मर से हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में जितना भी फ्रूट सेल होता है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रूट होता है वो जियो के थ्रू सेल होता है, हुआ करेगा। और इससे हमें, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिससे फार्मर्स की हेल्प तो होएगी, और जो दुकानदार हैं उनकी भी बहुत मदद होएगी, क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे, और इससे सबका प्रॉफिट होगा, सबकी ग्रोथ होएगी। अब हम बात करते हैं जियो ग्लास की तरफ, जो इन्होंने नई ग्लासेस इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे स्क्रीन पे फ़ोटो है जियो ग्लासेस की, ये उन्होंने नए ग्लासेस इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में।
ये क्या करेंगे, एक 3D वर्चुअल क्लासरूम बना लेंगे। एक 3D रूम दिखेगा आपको इस ग्लास के अंदर, और उसके साथ आप जिसको फ़ोन करोगे उसकी फ़ोटो भी दिखेगी। कहाँ पे भी हो, हर जगह से आप उससे बात कर सकते हो। और जो ऑडियो भी सपोर्ट करता है, और वीडियो, वायरलेस ऑडियो, सब कुछ ये सपोर्ट करता है। और हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। जियो ग्लासेस मिक्स हेडसेट्स वाज अनाउंस्ड बाय द रिलायंस AGM 2020, मतलब आज के दिन में। सो नेक्स्ट, दे में एक फ़ोन कॉल्स, होस्ट मीटिंग्स, मतलब ये मीटिंग्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जियो ग्लासेस की जो टोटल वेट है वो 75 ग्राम्स का है। इसके हम 25 ब्रिक्स रियलिटी ऐप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक कैमरा, साथ में एक कैमरा और एक 3D वर्ल्ड का हम, और XR साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है। 3D वर्ल्ड मतलब हमें सारा 3D दिखेगा। हम जिससे भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम उसको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और उसको हम 3D आगे वर्चुअली देख भी सकते हैं, जैसे कि 3D VR ग्लासेस होते हैं वैसे ही। और ये इसके अंदर एक डिस्प्ले भी लगी हुई है, जिससे हम किसी से भी बातें हम देख सकते हैं कि हाँ वो अगला बंदा हमें क्या दिखाना चाहता है। और एक रूम सा भी क्रिएट हो जाएगा, होलोग्राफिकल इमेज टाइप्स की यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो ये अभी इन प्रोसेस है, अभी ये बना नहीं है, प्रोटोटाइप ही है। सो जब आएगा हम तब देखेंगे ये कैसा है। सो जाते हैं अगली चीज़ पे। सो यहाँ पे सारी बातें कि आज आज AGM में क्या क्या हुआ। फर्स्ट, जो गूगल था उसने 8% जो स्टेक है वो जियो प्लेटफॉर्म में परचेज़ किया। 8% स्टेक जियो ने। और जो अगली है, जो जियो है उसने डिज़ाइन किया 5G सोल्यूशंस, जो हमने अभी पीछे बात की कि 5G नेटवर्क्स में इंडिया जियो आएगा लेकर, और इंडिया में ये अगले साल तक आ जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा फंडिंग करने में, क्लाउड कंप्यूटिंग्स, उनकी सारे सॉल्यूशंस होगा जो इंटरनेट के थ्रू आएंगी, वो सर्वर्स प्रोवाइड करके देगा। और मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स में जियो उनकी हेल्प करेगा स्टार्टअप्स की। क्योंकि मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम भी एक, जब हम स्टार्ट हुए थे तो हम भी एक स्टार्टअप के तौर पे स्टार्ट हुए थे, इसलिए हम स्टार्टअप्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और अब उनको हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स को। उसके साथ ही जियो ने अपनी एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप भी दिखाई है कि हम, एक नई ऐप है जो उस ग्लासेस में भी चलेंगी साथ के साथ। और हम जियो TV प्लस जो नया इनका है उसके साथ भी हम जियो, इसकी जो ऐप है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। और एक हेल्थ केयर ऐप भी इंट्रोड्यूस की है। साथ में जियो मार्ट जो किराना स्टोर्स के साथ कस्टमर्स को जोड़ेंगे, वो ऐप। जियो ग्लासेस जो सपोर्ट करेगी 25 तरह की एप्लीकेशंस। और उसके बाद जियो लेवल अप टू 4G टू 5G फ़ोन्स। इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप में, गूगल इनको क्या देगा, एंड्रॉयड चिप्स बना के देगा, जो जियो वाले एक अपने स्मार्टफोन्स में लगाएंगे, जिससे जो इनके स्मार्टफोन्स बनेंगे। जैसे जब 4G नेटवर्क आया था तो जियो ने अपने फ़ोन्स निकाले थे, बटनों वाले फ़ोन थे पर वो 4G सपोर्ट करते थे। ऐसा ही उन्हें अब नए फ़ोन्स निकालेंगे जो 5G सपोर्ट करेंगे, और साथ में वो जो फ़ोन्स होंगे वो एंड्रॉयड बेस होंगे। तो जो गूगल है उसके पास एंड्रॉयड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन्होंने तभी गूगल के साथ भी एक डील हुई आज, जो हमने देखा कि 7% का स्टेक खरीदा हुआ है। और रिलायंस रिटेल जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस है, और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी। और सऊदी अरामको जो आज, जो सबसे बड़ा रीज़न है आज, जो इतना सब कुछ हमने ऊपर पढ़ा कि इतने अच्छे इनके 5G सेट्स आ रहे हैं, 5G फ़ोन आ रहे हैं, जियो ग्लासेस, जियो प्लस, इतने अच्छे टेलीविज़न्स दिखा रहे हैं, ऐप्स दिखा रहे हैं ऑनलाइन, सब कुछ, स्टार्टअप फंडिंग, सब कुछ दिखाया। पर इतनी अच्छी अच्छी बातें होने के बाद भी, इतनी अच्छा फ्यूचर होने के बाद भी, इसका शेयर आज 4% क्यों गिरा, और वो भी तब गिरा जब AGM इसकी चल रही थी। सब उसका जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है सऊदी अरामको की डील। इस डील में हम नीचे पढ़ते हैं इस डील में क्या लिखा है। तो हम आ गए हैं नीचे जहाँ भी जियो की डील के बारे में लिखा हुआ है। ड्यू टू द अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, मतलब जो ड्यू टू द कोरोना वायरस, जो इनकी डील है इज़ नॉट इन प्रोसेस्ड एज पर द ओरिजिनल टाइमलाइन, मुकेश अंबानी टोल्ड टू शेयर होल्डर्स।
मतलब जो इनकी डील थी सऊदी अरामको से, अब इस टाइम इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो डील है वो हम कुछ आगे बढ़ नहीं रही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि डील कैंसिल हो गई, उन्होंने कहा कि डील आगे बढ़ नहीं रही ड्यू टू कोरोना वायरस। सो इन्होंने पूरी तरह बताया नहीं कि इस डील में आगे कभी होएगी भी कि नहीं होएगी, बस उन्होंने ये कह दिया कि इस डील का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो डील है कि हमारी अभी रुकी हुई है, ना कि कैंसिल हो गया है। इस कारण ये चीज़ मार्केट को अच्छी नहीं लगी। सो इसका शेयर का सबसे जो शेयर था आज इतना गिरा, और इतने अच्छे रीजंस के बाद भी गिरा। आगे हम रिलायंस के शेयर के ऊपर। स्टार्टिंग में इसका शेयर प्राइस बहुत सही चल रहा था, उसके बाद जैसी 2 बजे इनकी AGM शुरू हुई उसके बाद एक ऐसी लगातार गिरावट आई है इस शेयर में। उसका रीज़न यही है कि जो इनकी सऊदी अरामको से डील थी वो फाइनल नहीं हुई। सो मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद इनका शेयर प्राइस में ये हालत हुई। और पर देखा जाए ये कुछ टेम्परेरी डील है, और साथ में जो इनका शेयर प्राइस है काफ़ी ओवर वैल्यूड भी चल रहा था, इसलिए इसको गिराने के लिए एक छोटी सी रीज़न भी बहुत बड़ी थी। सो वो रीज़न दिख गया मार्केट को और उन्होंने अपना काम कर दिया। सो अब हम करते हैं बात कि आगे फ्यूचर में क्या करें। जिस हिसाब से इनकी डील्स हैं, इनके बिजनेसेस हैं, उन्हें आगे इंट्रोड्यूस किया, हम ये फ़ोन्स निकालेंगे, 5G नेटवर्क्स निकालेंगे और सब कुछ बताया। उस बात से सब बिल्कुल साबित होता है कि जियो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। जियो मार्ट, जियो सब कुछ इनके जो हॉस्पिटल्स के रिलेटेड और एजुकेशन स्टार्टअप्स जो हैं सब कुछ से रिलेटेड इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। सो जियो में रहने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये अभी भी कोई बात नहीं है, इसको हम कभी भी ख़रीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए होल्ड करें तो ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। सो बस हमें करना क्या है, जब जब गिरेगा तब का ख़रीदना है शेयर को बिना कुछ सोचे। सो ये बहुत अच्छे रिटर्न दे के जाएगा क्योंकि इनकी विज़न बहुत क्लियर और बहुत फ्यूचरिस्टिक है। मैं कहूँगा नहीं कि आप मुझे फॉलो करें और जो मैंने कहा उसको उसी को ही फॉलो करें। सो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें कुछ भी परचेज या सेल करने से पहले। सो अब इस वीडियो को करते हैं क्लोज और गुड बाय।